प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और मैं आज भी विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है नीति वचन 11 अध्याय और उसका 20 पद। नीति वचन 11 अध्याय और उसका 20 पद लिखा हुआ है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। ये बाइबल का वचन है मेरे प्रियो। ये मेरा वचन नहीं है, ये किसी इंसान का कहा हुआ वचन नहीं है, लेकिन ये स्वयं परमेश्वर ने इस वचन को कहा है, पवित्र आत्मा ने इस वचन को कहा है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि बाइबल में लिखा हुआ एक एक वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जीवित है, परमेश्वर का आत्मा सच्चा है, इसीलिए परमेश्वर का ये वचन भी सच है। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है, ये सत्य है, ये दोधारी तलवार की तरह है, गुदे गुदे को आर पार करती है। इसमें जीवन देने की भी शक्ति है और श्राप देने की भी शक्ति है, स्वर्ग भेजने की भी शक्ति है, नरक भेजने की भी शक्ति है। परमेश्वर का वचन सर्व सामर्थी वचन है, स्वयं परमेश्वर है। ये यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वही देहधारी बनकर पृथ्वी में आया। यानी कि ये वचन ही परमेश्वर है। आप अगर परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिएगा, बाइबल के वचन पर विश्वास कीजिएगा, उसे अपने हृदय में ग्रहण कीजिएगा, तो आप वचन को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, आप स्वयं परमेश्वर को ग्रहण कीजिएगा अपने हृदय में। वचन अगर आपके अंदर आकर रहने लगा आपके मन में, तो स्वयं परमेश्वर आपके मन में आकर रहने लगेंगे, क्योंकि ये वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही ये वचन है। और इसीलिए इस वचन को मानना, इस वचन पर विश्वास करना, इस वचन के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। तभी आप यीशु मसीह के सच्चे बेटे या बेटी कहलाएंगे और तभी आप स्वर्ग राज्य जा पाएंगे। तो आज का वचन क्या कह रहा है? नीति वचन 11 के 16 पद में लिखा हुआ है, यहोवा यानी परमेश्वर यानी यीशु मसीह। परमेश्वर ऐसे तो सब लोगों से प्रेम करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ वो प्रेमी परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ, सारे जगत से पूरे दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने जान को सबके लिए दे दिया। परमेश्वर इतना प्रेमी है, इतना अच्छा है। लेकिन फिर भी यहां पर एक बहुत ही खतरनाक बात लिखी हुई है। नीति वचन 11 के 16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता, चाहे वो कोई भी हो, वो करोड़पति हो, वो गरीब हो, वो अमीर हो, वो पढ़ा लिखा हो, वो अनपढ़ गंवार हो, वो धर्मी व्यक्ति हो, वो अधर्मी व्यक्ति हो, वो क्रिश्चियन हो, वो नॉन क्रिश्चियन हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो कितना भी बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हो, कितना भी चर्च जाने वाला व्यक्ति हो, कितना भी धर्म के काम करने वाला व्यक्ति हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन बताता है कि परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जिनके मन सीधे नहीं है, जिनके मन साफ नहीं है, जिनके मन सरल नहीं है, जिनके मन में सच्चाई नहीं है, जिनके मन में नम्रता नहीं है, जिनका मन निस्वार्थ नहीं है। एक तरीके से यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, कह रहा है कि परमेश्वर घृणा करता है। घृणा, परमेश्वर को घिन आती है। जैसे हम किसी गंदी चीज को देखकर कैसे घृणा करते हैं, रोड में चलते हैं और रोड के साइड में अगर कचरा दिख जाए, कुछ गंदा दिख जाए, तो हम देखकर अपने आंखों को दूसरी ओर कर देते हैं, क्योंकि हमें घिन आती है उन चीजों से। जब हम कुछ भी टीवी में या कहीं भी कुछ बहुत ही घिनौना चीज देखते हैं, जिसे देखने से मनुष्य को अच्छा ना लगे, तो हमें कैसे घिन आती है उन चीजों को देखने से और उन चीजों से हमें दूर भागने की इच्छा करती है। वैसे ही परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है,
उनके जीवन से, उनके मन से घृणा करता है, जिनका लिखा हुआ है यहां पर वचन में, जिनके मन टेढ़े होते हैं, टेढ़े, जिनके मन टेढ़े होते हैं। मन का टेढ़ा होने का क्या मतलब है? अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्रुकेड हार्ट, क्रुकेड हार्ट, कनिंग हार्ट, कनिंग हार्ट। एक शातिर व्यक्ति, नकारात्मक तरीके से शातिर या चतुर व्यक्ति, और भी उसे कह सकते हैं, देशी भाषा में उसे कहते हैं चालू व्यक्ति, चालू इंसान, जिसके मन में हर समय कुछ ना कुछ एक स्वार्थ छिपा हो, कुछ ना कुछ एक षड्यंत्र चल रहा हो, एक छल कपट करने वाला इंसान, चालबाजी खेलने वाला इंसान। एक ऐसा इंसान जब वो किसी दूसरे इंसान से मित्रता करता है या दोस्ती करता है तो उसके मन में कोई सच्चाई से वो दोस्ती नहीं है, उसके मन में बिना स्वार्थ का वो दोस्ती नहीं है। वो उस व्यक्ति से दोस्ती कर ही इसलिए रहा है क्योंकि उसके मन में स्वार्थ है। वो उस व्यक्ति से अपना कुछ फायदा निकालना चाहता है, वो उस व्यक्ति से किसी भी तरीके से अपना कुछ एक फायदा देखकर दोस्ती कर रहा है। उसे लगता है इससे दोस्ती करने से मुझे ये लाभ होगा, मुझे वो लाभ होगा, इसलिए दोस्ती कर रहा है। और वो सच में उसको दोस्त मानता नहीं, बस उससे मित्रता कर ही इसलिए रहा है क्योंकि उसे लगता है इससे मित्रता करने से मुझे फायदा होगा। ऐसे लोगों को कनिंग पीपल कहते हैं, चालू व्यक्ति कहते हैं, टेढ़े मन वाले व्यक्ति कहते हैं, जिनके मन में सच्चाई नहीं होती। ऐसे लोग वो होते हैं जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। वो बाहर से दिखाएंगे कि वो कितने अच्छे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत बुरे होते हैं। वो बाहर से दिखाएंगे कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपका बहुत भला चाहते हैं, लेकिन अंदर से ना वो आपसे प्रेम करते हैं, ना आपका भला चाहते हैं, उल्टा वो हो सकता है आपका बुरा चाहते हैं और आपसे नफरत करते हैं। वो अंदर से दिखाएंगे कि दूसरे की अगर उन्नति हो रही है, आपकी अगर उन्नति हो रही है, और वो चालू व्यक्ति अगर आपका मित्र है या आपका रिलेटिव है या किसी भी तरीके से आपके संपर्क में है, तो वो ऐसा दिखाएगा कि आपकी उन्नति से उसे बहुत खुशी हो रही है, आपकी उन्नति से उसे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन असल में उसे आपकी उन्नति से जलन हो रही है, उसे आपके उन्नति से तकलीफ हो रही है और वो नहीं चाहता कि आपकी उन्नति हो, लेकिन इस चीज को वो दिखाएगा नहीं और आपकी चापलूसी करेगा, आपसे दोस्ती बनाए रखेगा। और वो सच में आपको दोस्त नहीं मान रहा होगा, लेकिन आपका वो चापलूसी गिरी, चमचागिरी कर रहा है दोस्ती बनाकर, क्योंकि उसे लगता है आपके साथ दोस्ती बनाए रखने से उसे फायदा हो रहा है, किसी भी तरीके का फायदा। कोई पैसे के लिए दोस्ती कर रहा है, कोई अगर आपका नाम बड़ा है तो आपके साथ उसका नाम जुड़ रहा है, तो उससे उसका भी नाम हो रहा है, इसलिए दोस्ती कर रहा है। या और भी हजार कारण हो सकते हैं फायदे पाने के। उन कारणों की वजह से वो केवल आपसे रिश्तेदारी निभा रहा है या दोस्ती निभा रहा है या किसी भी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ है, सच्चाई में नहीं, सच्चे दिल से। ना वो आपको भाई मानता है, ना बहन मानता है, ना पिता मानता है, ना बेटा मानता है, ना मित्र मानता है, ना गुरु मानता है, कुछ नहीं मानता। वो सिर्फ एक चतुर व्यक्ति, नकारात्मक तरीके से एक मन का टेढ़ा और स्वार्थी और चालू व्यक्ति, वो केवल दूसरों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। अगर आपसे उसका फायदा निकल गया, उस व्यक्ति का आपसे अगर फायदा खत्म हो गया, वो सब कुछ भुला जाएगा कि आप उसके दोस्त थे या भाई थे या बहन थे या मित्र थे या कुछ भी थे, वो सब भूल जाएगा। वो आगे बढ़ जाएगा एक दूसरे व्यक्ति की तरफ ताकि उसका फायदा उठा सके। खून चूसने वाले होते हैं ऐसे लोग खून चूसने वाले, असली में खून नहीं चूसते, लेकिन वो उस तरीके से होते हैं, उन्हें बस अपने फायदे से मतलब होता है। और वो ढोंगी होते हैं, वो ढोंगी होते हैं, वो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाते हैं। बाहर से वो एकदम नम्र बनेंगे, लेकिन अंदर से एकदम घमंडी होते हैं। वो बाहर से दिखाएंगे वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, अंदर से वो आपकी कोई इज्जत नहीं करते। वो बाहर से दिखाएंगे कि वो बहुत ही धर्मी है, लेकिन वो एक नंबर के बुरे लोग होते हैं, अधर्मी लोग होते हैं। उनका अंदर का जीवन बहुत बुरा होता है, उनका मन बहुत गंदा होता है, उनके मन में स्वार्थ, कपट, छल, धोखाधड़ी यही रहता है।
और ऐसे लोग, इन्हीं को बाइबल कह रहा है मन के टेढ़े लोग, मन के टेढ़े लोग। ये लोग कभी भी किसी के प्रति ईमानदार नहीं होते, ये लोग कभी भी किसी के प्रति वफादार नहीं होते, ये हर किसी को धोखा देते हैं। तब तक ही आपके साथ रहेंगे जब तक फायदा है, फायदा निकल गया ये धोखा दे देंगे आपको। ये लोग अपने प्रति भी ईमानदार नहीं हैं, ये लोग ईश्वर के प्रति भी ईमानदार नहीं होते। चर्च में भी ऐसे लोग होते हैं, क्रिश्चियन दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं, विश्वासियों के बीच में भी ऐसे लोग होते हैं जो चर्च में खूब आराधना करेंगे, खूब प्रार्थना करेंगे, खूब उछल उछल कर नाचेंगे यीशु के नाम से, खूब रो रो कर दुआ करेंगे, अलग अलग तरीके से चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया बोलेंगे या अन्य भाषा बोलेंगे, लेकिन ये सब उनका ढोंग और नाटक होता है। वो असल में यीशु से प्रेम ही नहीं करते हैं, वो असल में कलीसिया में कोई भी इंसान से प्रेम नहीं करते, ना पास्टर से प्रेम करते, ना किसी से। वो सिर्फ वहां दिखावाबाजी कर रहे हैं और उन्हें कोई ना कोई एक फायदा वहां दिखाई देता होगा, कोई ना कोई एक अपना स्वार्थी फायदा उस कलीसिया के लोगों से संपर्क बनाए रखने से या उस पादरी से संपर्क बनाए रखने से या किसी भी तरीके से। इसीलिए वो वैसा ढोंग रचते हैं धार्मिकता का और दिखाते हैं कि कितना प्रार्थना कर रहे हैं या कितना बाइबल पढ़ रहे हैं या कितना रो रहे हैं प्रभु में, या इस तरीके से। ये सब उनका ढोंग होता है, वो अंदर से वो ऐसे होते ही नहीं हैं जो बाहर दिखाते हैं। और उनका पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है, उनका पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में, जब दाऊद को शमूएल अभिषेक करने गया उसके घर, तो दाऊद के पिता यश्शै अपने बड़े बेटे को जब भेजा शमूएल को दिखाने कि क्या ये है जिसे परमेश्वर ने राजा बनने को कहा है, तो यश्शै का बड़ा बेटा वो लंबा चौड़ा बलवान सुंदर सब कुछ था, लग रहा था कि ये राजा बनने लायक है, लग रहा था ये राजा बनने लायक है। शमूएल भविष्यवक्ता को भी लगा कि ये राजा जैसा दिखाई दे रहा है, काबिल, ताकतवर, बलवान, खूबसूरत, ये राजा जैसा दिखाई दे रहा है, ये इसी को लगता है परमेश्वर ने राजा बनने के लिए चुना है। लेकिन फिर परमेश्वर की आवाज आई शमूएल के पास और परमेश्वर ने कहा, सुन शमूएल, ऊपर से ये दिखाई दे रहा है कि ये राजा बनने लायक है, इसका शारीरिक रूप दिखाई दे रहा है राजा बनने लायक है, इसका ऊपरी व्यवहार दिखाई दे रहा है ये राजा बनने लायक है, लेकिन ये ऊपरी चीजों को केवल इंसान देखते हैं, इन ऊपरी चीजों को केवल इंसान देखते हैं, इंसान धोखा खा सकता है। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर धोखा नहीं खाता, परमेश्वर मनुष्य के ऊपरी रूप को, ऊपरी बातों को, ऊपरी चाल चलन को नहीं देखता, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर मनुष्य के हृदय के अंदर झांक के देखता है कि सच में इस इंसान के मन के अंदर क्या चल रहा है। परमेश्वर से कोई कुछ नहीं छिपा सकता मेरे प्रियो, वो अद्भुत अलौकिक परमेश्वर है, वो खुद भी अदृश्य परमेश्वर है और वो अदृश्य चीजों को देखने वाला भी परमेश्वर है। अदृश्य चीजें क्या है हमारे लिए? एक तो यीशु मसीह अदृश्य है, वो हमें दिखाई नहीं देते, हम विश्वास से मानते हैं, वचन को मानते हैं। और दूसरा अदृश्य क्या है कि एक इंसान का मन कैसा है, कैसे पता चलेगा? वो दिखाई थोड़ी देता है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, इंसान के अंदर में क्या सोच चल रही है। बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य के मन में क्या है वो केवल परमेश्वर का आत्मा ही जान सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह हमारे मन के अंदर झांक कर देख लेते हैं कि हमारे मन में क्या है, सच्चाई है कि झूठ है, ईमानदारी है कि धोखा है कि क्या है, ये परमेश्वर देख सकते हैं। और परमेश्वर ने यश्शै के बड़े बेटे के अंदर मन में देखा और देखा इसके अंदर ईमानदारी और सच्चाई नहीं है, ये इज़राइल का राजा बनने लायक नहीं है। और परमेश्वर ने दाऊद को देखा, दाऊद ऊपरी रूप से कैसा था? छोटा था, लड़का था, छोटा सा लड़का था, कमजोर सा लड़का था। कोई भी इंसान देखकर बोल सकता था कि ये राजा कैसे बन सकता है। दाऊद के पिता ने खुद ने कभी नहीं सोचा कि ये राजा कैसे बन सकता है, लेकिन परमेश्वर दाऊद के मन के अंदर झांका, परमेश्वर दाऊद के मन के अंदर झांका। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर कहता मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसका मन मेरे मुताबिक है। कहने का मतलब दाऊद का मन ऐसा था जिससे परमेश्वर खुश रहता था। दाऊद के मन में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, दाऊद के मन में सरलता थी, नम्रता थी,
दाऊद अच्छे मन वाला व्यक्ति था और इसीलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न था। इसी वचन में जो आपने अभी पढ़ा, नीति वचन 11:16 में लिखा हुआ है, टेढ़े मन वालों से यहोवा घृणा करता है, और जो खराई से चलते हैं यानी खरे मन वाले, सच्चे मन वाले, ऑनेस्ट हार्ट वाले होते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है, उन्हें आशीष देता है। और दाऊद एक ऑनेस्ट हार्ट पर्सन था और परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। परमेश्वर ने कहा यही राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपरी रूप पर मत जाओ, ये कैसा पहनता है, कैसा बोलता है, क्या करता है, उन बातों पे मत जाओ। इसके मन में मैंने देखा है ये सीधा मन वाला व्यक्ति है, ये सच्चा मन वाला व्यक्ति है, और इसलिए परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। हाँ मेरे प्रियो, ये सच्चाई है बाइबल की। परमेश्वर हमारे मन के अंदर झांक कर देख सकता है। परमेश्वर किसी के भी मन के अंदर झांक कर देख सकता है। हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते, हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता था भी, अभी भी कुछ लोगों को जानता हूं, जो कभी बाइबल तो पढ़ेंगे नहीं, प्रार्थना तो करेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि अगर मैं उनके घर गया हूं और उन्हें अगर पता चल जाए कि मैं उनके घर जा रहा हूं, तो वो बाइबल निकाल कर पढ़ने लग जाएंगे, क्रिश्चियन गाना अपना लगा देंगे टीवी में और बाइबल निकाल कर पढ़ने लग जाएंगे। वो दिखावाबाजी करते हैं कि देखिए हम लोग कितना धर्मी हैं। लेकिन प्रभु के दया से, प्रभु के आत्मा में होकर मैं समझ जाता था कि यहाँ नाटक चल रहा है, यहाँ नाटक चल रहा है। तो ये नाटक वाला जीवन हम लोग मनुष्य को बेवकूफ बनाने के लिए जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। और याद रखिए, हमें आशीष इंसान नहीं दे सकता। इंसान को बेवकूफ बनाकर क्या कर लेंगे? किसी इंसान के सामने प्रेम का ढोंग करके क्या कर लेंगे? क्या वो इंसान हमें आशीष दे सकता है? नहीं। किसी इंसान के सामने नम्र बनने का नाटक करके क्या कर लेंगे? क्या वो हमें आशीष दे सकता है? नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, जो नम्र मन के नम्र होते हैं, परमेश्वर उन्हें पृथ्वी का अधिकारी यानी बहुत ऊंचा ले जाता है, आशीष देता है परमेश्वर। लेकिन इंसान नहीं देता, परमेश्वर देता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम प्रेम करोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। तुम अगर अपने दुश्मनों को माफ करोगे, तुम प्रेम करोगे, तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, तुम्हें परमेश्वर आशीष देगा। आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर, इंसान नहीं। और हम करते क्या है कि हम इंसान के सामने एक्टिंग करते हैं, इंसान के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। इंसान के सामने अच्छा बनकर क्या कर लीजिएगा मेरे प्रियो? पौलुस कहता है, बाइबल में पौलुस कहता है कि मैं अगर मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए ही जी रहा होता तो मैं अपने उद्धार को खो देता। मैं यीशु मसीह की सेवा नहीं कर पाता, मैं यीशु मसीह की महिमा नहीं कर पाता, मैं यीशु के काम को नहीं कर पाता। पौलुस कहता है मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीता हूं, मैं जीता हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु को प्रसन्न करने के लिए जीता हूं, क्योंकि मुझे उद्धार देने वाला वही है। स्वर्ग राज्य अगर मुझे कोई दे सकता है तो केवल वही है। नरक मुझे अगर कोई भेज सकता है तो केवल वही है। इसलिए मुझे अगर किसी को खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो वो मुझे यीशु को करना है, ना कि इंसानों को। पहली बात तो ये है कि इंसान के सामने नम्र बन के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नम्रता का एक्टिंग करके, असली में नम्र बनना अच्छी बात है। नम्रता का ढोंग मनुष्य के सामने करके आपको कोई आशीष नहीं मिलने वाली है। प्रेम का ढोंग मनुष्य के सामने करके आपको कोई आशीष नहीं मिलने वाली है। किसी भी किस्म से, किसी भी तरीके का कोई अच्छा स्वभाव का ढोंग नाटक अगर आप मनुष्य के सामने करते हैं तो आपको कोई आशीष नहीं मिलने वाली है। उल्टा परमेश्वर आपके मन में झांकेगा और देखेगा ये नाटक कर रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर बोलेगा ये टेढ़े मन वाला है, ये टेढ़े मन वाला है, ये धोखा देने वाला मन वाला है। और परमेश्वर आपसे घृणा करेगा, परमेश्वर आपसे घृणा करेगा। और जानते हैं परमेश्वर आपसे घृणा करेगा तो क्या होगा? नाश हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसी पृथ्वी में नरक वाला जीवन हो जाएगा हमारा, इसी पृथ्वी में नरक वाला जीवन हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा हमारे जीवन में। और सिर्फ इसी जीवन में नरक वाला जीवन नहीं होगा, इस जीवन से जब चले भी जाएंगे इस पृथ्वी से तो नरक चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे। बाइबल में उदाहरण है कि ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। नए नियम में प्रेरितों के काम
को जब आप पढ़िएगा, द बुक ऑफ एक्ट्स को जब पढ़िएगा, तो उसमें हनन्याह और सफीरा नाम के दो लोग हैं। हनन्याह पति था, सफीरा पत्नी थी, और वो लोग यीशु के सेवक थे, यीशु की सेवा किया करते थे। पतरस ने कहा कि यीशु के काम को करने के लिए पैसों की आवश्यकता है, आप अपने स्वेच्छा से कुछ दान देना चाहते हैं तो आप दीजिए। तो हनन्याह और सफीरा, और भी लोग दिए दान। हनन्याह और सफीरा क्या किए, गए अपने जमीन को बेचे और जमीन को बेचकर पैसा कमाए। लेकिन वो किए ये कि उस जमीन के बेचे हुए पैसे में से आधे धन को उन्होंने अपने लिए रख लिया, अपने लिए रख लिया। वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अब उन्होंने क्या चालूगिरी किया, एक तरीके से बोल सकते हैं। हनन्याह आया पतरस के पास और आकर पतरस को कहता है, ये ले, मेरे पास जितनी भी जमीन थी मैंने सारे जमीन को बेच दिया, उसके सारे पैसे को मैं प्रभु के पास ला दिया हूं, इसे ले ले और ग्रहण कर। पतरस पवित्र आत्मा में होकर तुरंत जान गया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता मेरे प्रियो। पतरस तुरंत समझ गया कि ये सारे जमीन का पैसा नहीं है। पतरस क्रोधित हो गया। पतरस कहा, सुन हनन्याह, वो जमीन तेरी थी, तुझसे कोई जबरदस्ती नहीं मांगा था, तू नहीं भी देता ना एक भी पैसा तो कोई बात नहीं था, लेकिन तू झूठ क्यों बोला? तू बेचा है पूरे जमीन को, पैसा तू पूरा कमाया, आधा पैसा तू रख लिया और तू आधा पैसा दे रहा है। यह गलत बात नहीं कि तू आधा पैसा दे रहा है, लेकिन तू श्रेय क्रेडिट महिमा इज्जत पूरे पैसे की लेना चाहता है। तू यहां ढोंग कर रहा है लोगों के सामने धार्मिकता की, तू यहां लोगों से इज्जत लेना चाहता है कि तू अपना सारा धन दे रहा है, तू अपना सारा धन दे रहा है, जबकि तू तो आधा धन दे रहा है। गलत ये नहीं था कि हनन्याह ने आधा धन दिया था, गलत ये था कि वो एक्टिंग कर रहा था लोगों के सामने, झूठ बोल रहा था कि मैं कितना धर्मी हूं, कितना बलिदान करने वाला हूं यीशु के लिए, मुझे तारीफ मिलेगी, तारीफ। और इसलिए वो झूठ बोला। इसलिए जानते हैं वहां क्या हुआ? पतरस बोला, परमेश्वर तुझे नाश कर देगा। और लिखा हुआ उसी वक्त परमेश्वर का दंड आया उस पर। हनन्याह उसी वक्त मर गया, वहां उसी वक्त मर गया। उसके बाद उसकी पत्नी भी आई, वो भी यही बात बोली। पतरस ने कहा, तू भी झूठ बोली, तू भी टेढ़े मन वाली निकली, चालू मन वाली निकली, एक्टिंग बाज निकली, नाटकबाज निकली, इसलिए तू भी नाश हो जाएगी। वो भी मर गई। यह सच्ची घटना है मेरे प्रियो, यह सच्ची घटना है। यीशु मसीह को हम नहीं बेवकूफ बना सकते, परमेश्वर को हम नहीं बेवकूफ बना सकते, हम मनुष्य को बेवकूफ बना सकते हैं। क्या मिल जाएगा मनुष्य को बेवकूफ बनाने से? स्वर्ग? नहीं, मनुष्य आपको स्वर्ग नहीं दे सकता। क्या मिल जाएगा पृथ्वी में? आशीष? नहीं, मनुष्य आपको आशीष नहीं दे सकता। मनुष्य आपके जीवन को ना खराब कर सकता है ना अच्छा कर सकता है। मनुष्य आपको ना नर्क भेज सकता है ना स्वर्ग भेज सकता है। एक ही जन है जो आपके इस जीवन को, इस पृथ्वी में भी आपके जीवन को आशीषित बना सकता है या तो श्रापित बना सकता है, और एक ही जन है जो आपको स्वर्ग भेज सकता है या नर्क भेज सकता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह। मनुष्य को खुश करके आप क्या कर लीजिएगा? मनुष्य के सामने एक्टिंग करके क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं मिलेगा। तालियां मिलेंगी, तालियां से आपका जीवन अच्छा नहीं होगा और बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको सचमुच मेरे प्रियो स्वर्ग जाना है, अगर आप सचमुच इस पृथ्वी में एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, उन्नति और तरक्की से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, शांति से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं और स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह को खुश करना होगा। यीशु मसीह के सामने सच्चे दिल से, ईमानदारी वाले मन से, सच्चाई से यीशु मसीह को आपको मानना होगा। और यीशु जैसा जीवन जीने को कहते हैं, सच्चे दिल से उस जीवन को जीना होगा। यीशु मसीह को हम बेवकूफ नहीं बना सकते मेरे प्रियो। यीशु मसीह के सामने हम नाटक नहीं कर सकते। आप कितना भी आंसू बहा लीजिए चर्च में और कितना भी आंसू बहा लीजिए कहीं भी, लेकिन अगर दिल से आप सचमुच आंसू नहीं बहा रहे हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनेगा। अगर आपके मन में छल कपट है, अगर आप लोगों को धोखा देते हैं, अगर आप लोगों से सच्चे दिल से प्यार नहीं करते, अगर आप लोगों का सच्चे दिल से भला नहीं चाहते, अगर आप लोगों के तरक्की से सच्चे दिल से खुश नहीं होते,
अगर आप सचमुच अंदर से सचमुच दीन और नम्र नहीं हैं, अगर आप सचमुच सच्चे दिल से लोगों की इज्जत नहीं करते, अगर आप सच्चे दिल से लोगों को अपना नहीं मानते, अगर आप सच्चे दिल से दूसरों का भला नहीं करते और भला नहीं चाहते और भला नहीं करते, तो परमेश्वर आपसे कभी खुश नहीं होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर कहेगा तू ढोंगी है, तू पापी है, तू टेढ़े मन वाला है, मैं तुझे नाश कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और परमेश्वर इस पृथ्वी में भी हमें बर्बाद कर देगा और हमें नर्क भी भेज देगा। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि उनके बच्चे नर्क चले जाए या उनके बच्चे इस पृथ्वी में दुखी वाला जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित जीवन जिए, उन्नति और तरक्की का जीवन जिए और स्वर्ग जाएं। लेकिन उसके लिए हमें चालूपन से बचे रहना होगा। धोखा देने वाला स्वभाव, दो तरीके का चेहरा, मन में कुछ और मुंह में कुछ और, ऐसे जीवन को छोड़ना होगा। मन में कुछ और, चेहरे में कुछ और, ऐसे जीवन को छोड़ना होगा। लोगों के सामने नाटक करना बंद करना होगा। लोगों के सामने एक्टिंग करना बंद करना होगा। जब किसी को आप मान रहे हैं तो सच्चे दिल से मानिए। जब किसी से आप प्रेम कर रहे हैं तो सच्चे दिल से प्रेम करिए। जब किसी का आप भला चाह रहे हैं तो सच्चे दिल से भला चाहिए। जब कोई भी कामों को आप करते हैं तो सच्चे दिल से, ईमानदारी से करिए। ढोंग एक्टिंग नहीं करिए। ढोंग एक्टिंग करना एक ही जन का काम है, जानते हैं? बाइबल में लिखा हुआ छल करने वाला एक ही है, वो है लूसीफर, इब्लिस, शैतान। शैतान है नाटकबाज, सबसे बड़ा नाटकबाज, सबसे बड़ा चालू, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला, सबसे ज्यादा टेढ़े मन वाला शैतान। बाइबल में लिखा हुआ चोर है, चोर। वो आता ही हमारे जीवन में चोरी करने, हमें नोच के खाने। और अगर आप भी ऐसा ही जीवन जीते हैं, आपके मन में चोर छिपा रहता है, स्वार्थ छिपा रहता है, आप सच्चाई और ईमानदारी से लोगों से प्रेम नहीं करते, उनका भला नहीं चाहते, उनको अपना नहीं मानते, और आप सच्चाई और ईमानदारी से किसी भी काम को नहीं करते, हर काम में आप हमेशा एक छल खेलते हैं, छल नाटक खेलते हैं, तो आप जानते हैं आप यीशु की संतान नहीं है, आप लूसीफर की संतान है। क्योंकि शैतान ऐसा करता है, शैतान ऐसा करता है। और शैतान का घर कहाँ है जानते हैं? वो कहाँ जाने वाला है और उसका घर कहाँ है? नर्क, नर्क, नर्क। और आप अगर शैतान की तरह अपने जीवन को जिएगा तो आप भी उसके घर चले जाइएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नर्क चला जाए। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर हमारे मन में टेढ़ापन है, स्वार्थ है, चालूपन है, हम ढोंगी हैं, नाटकबाज हैं, सच्चे दिल से कोई चीजों को ना मानते हैं ना करते हैं, तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हमें अपने मन को बदलने की आवश्यकता है। हमें सीधे मन वाला बनना होगा, सरल मन वाला बनना होगा, जैसे अंदर वैसे ही बाहर बनना होगा। सच्चे दिल से लोगों से प्यार करना होगा, सच्चे दिल से यीशु के वचन को मानना होगा, सच्चे दिल से दूसरों का भला करना होगा, सच्चे दिल से लोगों को अपना मानना होगा, सच्चे दिल से यीशु को मानना होगा, सच्चे दिल से यीशु की सेवा करनी होगी। स्वार्थ नहीं रख सकते मन में, छल कपट नहीं करना है, धोखाधड़ी नहीं करना है। ईमानदारी का और सच्चाई का जीवन जीना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे, तभी परमेश्वर हमें अपनी संतान मानेंगे, तभी परमेश्वर हमें इस पृथ्वी में और आशीषित करते चले जाएंगे और हमें स्वर्ग राज्य भी देंगे। लेकिन हमें अपने मन को सीधा, सच्चा, सरल बनाना होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और आप नहीं चाहते प्रभु कि आपका कोई भी बच्चा नर्क चला जाए या इस पृथ्वी में श्रापित जीवन जिए। आप नहीं चाहते। आप चाहते आपके हर बच्चे इस पृथ्वी में उन्नति, तरक्की, शांति का, आनंद का जीवन जिए और इस पृथ्वी के बाद स्वर्ग राज्य भी जाए। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है प्रभु कि हमें अपने मन को यीशु आप की तरह बनाना होगा। हमें अपने मन को यीशु आप की तरह बनाना होगा, ना कि शैतान की तरह। शैतान का मन कैसा है? टेढ़ा है। शैतान के मन में छल कपट, धोखा, ढोंग, नाटक यही है। और प्रभु आपका मन कैसा है? आपका मन सीधा है, सच्चा है, सरल है। और प्रभु यीशु मसीह
आप ढोंग नहीं करते, आप नाटक नहीं करते, आप ईमानदार और सच्चे हैं। आप चाहते हैं प्रभु कि हम भी वैसे ही बने, तभी प्रभु हम आशीषित जीवन जी सकते हैं इस पृथ्वी में और स्वर्ग राज्य भी जाएंगे। प्रभु अनुग्रह कीजिए। मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, जितने लोग भी आज आपके वचन को सुन रहे हैं, और मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम सब पर दया कीजिए प्रभु, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें आप माफ कीजिए। यदि आज तक हमारे मन में छल कपट धोखाधड़ी झूठ फरेब यही था, स्वार्थ यही था, तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप अपने खून से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और यीशु आप हमें अपने बच्चों को अपना मन दीजिए, यीशु का मन, यीशु का सीधा मन, यीशु का सच्चा मन, यीशु का सरल मन, यीशु का ईमानदार वाला मन। प्रभु आप अपना विश्वास योग्य मन हमें दीजिए। हमें आप अपने जैसा, अपने बच्चों को एकदम अपने जैसा मन से, मन की गहराई से यीशु अपने तरह हमें आप सीधा सच्चा ईमानदार साफ मन वाला खरा मन वाला हमें इंसान बनाइए प्रभु। क्योंकि जब हम ऐसा बनेंगे तभी यीशु हम आपके बच्चे ठहरेंगे, तभी हम आशीषित जीवन जी पाएंगे, तभी हम स्वर्ग राज्य जा पाएंगे। अनुग्रह कीजिए प्रभु, आप अपने बच्चों की आशीष को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से आज फिर से हम सब, आप सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषों को पाए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जो आपने वचन सुना है और जो प्रार्थना हुई है, परमेश्वर आपके मन को बदल दिया है। आप सबका मन सीधा सच्चा सरल होगा और परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देंगे, स्वर्ग राज्य देंगे, हर तरीके से अच्छा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों के सामने आऊंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में मेरे प्रियो को फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।